अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डायमेंशन एनालिसिस को। डायमेंशन एनालिसिस असल में हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ यानी कि मेजरेबल क्वांटिटीज़, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब को हम इन सब की मेजरमेंट हम कर सकते हैं। यही जो मेजरेबल इनकी प्रॉपर्टीज़ है इसको हम डायमेंशंस कहते हैं। और जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो हम फिज़िकल क्वांटिटी की ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर की बात करते हैं। क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब है हम डायमेंशन एनालिसिस की बात कर रहे हैं। डायमेंशंस को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अगर हम डायमेंशन एनालिसिस को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। हम इसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन को ही हम असल में डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं। जिस तरह लेंथ है तो लेंथ को अगर हम डायमेंशनली लिखना चाहें तो हम कैपिटल L से लिखते हैं, मास को लिखना चाहें तो कैपिटल M से लिखते हैं, टाइम को लिखना चाहें तो कैपिटल T से, इलेक्ट्रिक करंट को और टेम्परेचर को, ये हम सारी यहाँ पर डायमेंशंस को देखते हैं कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमारे पास कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ का यूनिट मीटर है और मीटर की जो डायमेंशन है लेंथ की वो हम कैपिटल L यूज़ करते हैं। मास का यूनिट किलोग्राम है और उसकी डायमेंशन कैपिटल M है। टाइम का यूनिट सेकंड है और इसकी डायमेंशन कैपिटल T है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है और उसकी डायमेंशन कैपिटल A है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, डिग्री सेल्सियस और दूसरे यूनिट्स हैं, लेकिन इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास थीटा है। मोस्टली स्टूडेंट्स आप इन तीन को ही यूज़ करेंगे। आप इन तीन को चाहे याद कर लें, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में ये 5 एग्जांपल्स थी तो मैंने पांचों लिख दी हैं। अब हम कोई एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसकी मदद से आपको पता चल सके कि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि वेलोसिटी की डायमेंशन मेजर करें, तो वेलोसिटी की डायमेंशन मेजर करने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लिखना होगा, v = d/t। अब d देखें, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? किसी भी पाथ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो असल में हमारे पास लेंथ ही होती है और हमारे पास लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। हम लिखेंगे लेंथ का हमारे पास यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या है? सेकेंड। तो आप जब इसको राइट डाउन करेंगे तो आप लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ये आपने वेलोसिटी का यूनिट निकाला है। अब आप डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि मीटर की डायमेंशन हमारे पास क्या है? कैपिटल L। और सेकेंड की डायमेंशन आपके पास क्या है? कैपिटल T। तो आप जब डायमेंशंस निकालेंगे वेलोसिटी की तो वो होगी आपके पास मीटर की जगह कैपिटल T और सेकेंड की जगह कैपिटल T। और क्योंकि सेकेंड की पावर -1 है तो आप यहाँ पर लगाएंगे कैपिटल T की पावर -1। और जब आप इसको फाइनल रिज़ल्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो आप एक ही स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशन आई है। कुछ इंस्ट्रक्टर आपको डायरेक्ट डायमेंशंस मेजर करना भी सिखाएंगे, लेकिन अगर आप मेरा तरीक़ेकार फॉलो कर रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि पहले आप SI यूनिट को फाइंड आउट करें, फिर डायमेंशंस को करें और एक ही तरीक़ेकार को फॉलो करें। ये इसलिए बेहतर रहता है कि बाज़ औक़ात आपको एग्जामिनर यूनिट और डायमेंशंस दोनों निकालने के लिए कह देता है, तो उसमें आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप दोनों मेथड्स को जहन में रखते हैं या आपकी किसी एक के साथ अगर प्रैक्टिस है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह अगर आपको कहा जाता है कि आप फोर्स की डायमेंशंस निकालें तो फोर्स का फॉर्मूला है F = ma। आप पहले लिखेंगे यूनिट। मास का यूनिट आपके पास क्या है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप डायमेंशंस को निकाल लेंगे। ये आपने यूनिट्स को निकाला है। डायमेंशंस को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 3 ही डायमेंशन है जो आप मोस्टली यूज़ करेंगे। किलोग्राम आपके पास मास का यूनिट है और उसकी डायमेंशन आपने क्या पढ़ी है? कैपिटल M। मीटर लेंथ का यूनिट है और इसकी डायमेंशन कैपिटल L है। और सेकंड टाइम का यूनिट है और उसकी डायमेंशन है कैपिटल T। तो आप इन तीनों को जब यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे तो लिखेंगे M, L और T की पावर -2। लेकिन जब आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, सबको इकट्ठा लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे M, L, T -2। इस तरह अगर आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशंस निकालने के लिए कहा जाता है तो उसका फॉर्मूला है v/t। वेलोसिटी का यूनिट आपके पास है मीटर पर सेकेंड और टाइम का है सेकेंड। जब सेकेंड ऊपर मूव करेगा तो इसकी पावर भी -1 हो जाएगी, बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी।
तो एक्सेलरेशन आपके पास आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप जब इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो मीटर की डायमेंशन है L और सेकंड की डायमेंशन है कैपिटल T, और इसको आप कंबाइन करके लिखेंगे कैपिटल L कैपिटल T की पावर है -2। ये आपके पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आते हैं, ये आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट है। इस तरह हमारे पास आगे रूल्स हैं, यूजेस हैं डायमेंशन एनालिसिस के, वो हम देखते हैं। पहला रूल है आपके पास, पहला यूज़ है आपके पास होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी जाती है, फॉर एग्जांपल s = VIT + 1/2 AT², और आपको कहा जाता है कि आप इसको प्रूव करें और बताएं क्या ये दोनों साइड इसकी इक्वल हैं, तो हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशंस को यूज़ करते हुए इक्वेशन की दोनों साइड्स को सेम करवा सकते हैं। और अगर वो दोनों साइड्स सेम आती हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास गिवन इक्वेशन करेक्ट है, और अगर नहीं आती इसका मतलब है करेक्ट नहीं है। इस तरह आपने इक्वेशन पढ़ी है E = mc², इसमें भी आप दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करवा सकते हैं। मोशन की कुछ इक्वेशंस पढ़ी हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर सेकंड राइट डाउन हुई है, तो आप उनको इक्वल प्रूफ करवा सकते हैं। आप किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी यानी कि दोनों साइड्स उसकी इक्वल हैं या नहीं हैं डायमेंशनली, उसको आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे पास फिजिकल इक्वेशन ठीक है या नहीं ठीक। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और ये आपको शॉर्ट भी आ सकता है। और ये इसकी स्टेटमेंट है, द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, इस इक्वेशन की हम करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, कैन बी चेक बाय शोइंग दैट, कैसे, डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, इस साइड पर और इस साइड, दोनों साइड पे S, VIT, AT, इन सब की डायमेंशंस को पुट करवाएंगे और फिर चेक करेंगे क्या लेफ़्ट साइड का राइट साइड का इक्वल आंसर आता है। अगर आता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास गिवन इक्वेशन बिल्कुल ठीक है और ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। अब हम ये प्रूव करवाएंगे कि इक्वेशन किस तरह से डायमेंशनली करेक्ट है। इसके लिए आप कंसिडर करें कि आपके पास कोई कार है, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, बट आपके पास कोई गाड़ी है जो इनिशियली रेस्ट पे है। कोई चीज़ जब इनिशियली रेस्ट पे होती है तो उसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब वो मूव करना स्टार्ट कर देगी तो हम उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को यूटिलाइज़ करेंगे। इसके अंदर हम इनिशियल वेलोसिटी को जब 0 पुट करवाएंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी S = 0t + 1/2 AT²। ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है। तो हमारे पास इक्वेशन आती है S = 1/2 AT²। अब हम इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स को प्रूव करेंगे और बताएंगे कि हमारे पास दोनों साइड की डायमेंशन सेम आती हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है S किसको डिनोट करता है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस को। एक्सेलेरेशन A एक्सेलेरेशन को और T टाइम को। डिस्टेंस यानी कि हमारे पास लेंथ ही है और लेंथ की हमारे पास डायमेंशन जो है वो कैपिटल L होती है। तो पहले हम इसका यूनिट लिखेंगे। डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर है और मीटर की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल L है। इस तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास है 1/2 AT²। 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, कांस्टेंट के MCQ में भी आ जाता है। स्टूडेंट्स के जो कांस्टेंट्स होते हैं, जितने कांस्टेंट है, पाई है, ई है, जिनकी वैल्यूज़ 3.14, 2.17, जिनकी वैल्यूज़ फिक्स होती है, 1/2 है, या कोई भी नंबर है हमारे पास, उसकी डायमेंशंस एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे। एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकेंड स्क्वायर। जब हम बेसिस सेम देखेंगे तो पावर्स को ऐड करवा देंगे, -2 + 2 m s की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। तो हमारे पास यहाँ पे इसका यूनिट आता है मीटर। जब हम इसकी डायमेंशन पुट करवाएंगे तो वो हमारे पास आती है कैपिटल L। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो लेफ़्ट साइड थी उसका आंसर भी कैपिटल L आया है और जो राइट साइड है उसका आंसर भी कैपिटल L आया है। यानी कि अगर हम कंपेयर करवाएं 1 को और 2 को तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है और ये हमारे पास पहला यूज़ है डायमेंशन एनालिसिस का। दूसरा यूज़ इसका ये है कि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है सेंटीपिटल फोर्स। आप लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, mv² / r।
आप चाहते हैं कि हम सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करें, तो इसके लिए आपको चेक करना होगा ये किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। सेंटीपिटल फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, मैस है, रेडियस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इन 3 चीज़ों का अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो हमारे पास आगे एग्जांपल भी गिवन है, तो हम इसका फॉर्मूला खुद से ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। इस तरह अगर आपको कहा जाए कि आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करें सिंपल पेंडुलम का, तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपको ये देखना है कि आप ये टाइम पीरियड किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, और वो चीज़ें डिपेंड करने वाले का मतलब यही होता है कि आपके पास फार्मूला के अंदर कौन सी चीज़ें गिवन है, इससे हम ये पूरा फार्मूला इसका ड्राइव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, इट इज़ यूज टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल सेंटीपिटल फोर्स और टाइम पीरियड बाय करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स का एस्टिमेट लगाएंगे जिस पे वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल सेंटीपिटल फोर्स के केस में मैस, वेलोसिटी और रेडियस, और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हम मैथ्स को भी अंदर लेते हैं, फिर बाद में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी पावर 0 आने की वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते। तो अगर आप इसकी एग्जांपल सॉल्व करना चाहते हैं तो वो एग्जांपल इसकी 1.4 है, और आपके पास एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम नंबर 1.8 है, पेज नंबर 13 पे, सॉरी पेज नंबर 18 पे। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला की हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस की, और वो लिमिटेशंस हमारे पास क्या हैं। इक्वेशन जो हम इसके थ्रू चेक कर लेते हैं, जिस तरह हमने इक्वेशन चेक की है, जब हम इसको देख लेते हैं कि इसकी दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तब भी ये खतरा है कि इसका आंसर हो सकता है कि ये करेक्ट ना हो। मतलब इक्वेशन माइट बी रॉन्ग, इक्वेशन माइट बी करेक्ट। तो हो सकता है कि इक्वेशन जो आपने करेक्ट चेक की है वो वाकई करेक्ट हो, लेकिन कुछ केसेस में ये करेक्ट नहीं भी होती। ये इसकी लिमिटेशन है। सेकंड हमारे पास है कि ये मेथड हमारे पास कांस्टेंट पर कोई चेक नहीं रखता, यानी कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। हम कांस्टेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जब हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी, हमने 1/2 की जगह कोई भी डायमेंशन नहीं लगाई थी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो हम यहाँ पे इसकी फाइनल फॉर्म पे पहुँचते हैं, t = कांस्टेंट √L/G। यानी कांस्टेंट हमने बाद में खुद से ही प्रिडिक्ट करना होता है कि वो हमारे पास क्या होगा। डायमेंशन एनालिसिस हमें इसके बारे में कोई भी अजम्पशन या कोई भी हमारे पास प्रिडिक्शन इसके बारे में नहीं होती। इक्वेशन माइट बी करेक्ट, दैट इज़ वेरीफाइड बाय डायमेंशन एनालिसिस। वो हो सकता है कि ठीक हो, और बाज़ औक़ात वो गलत भी हो सकती है। दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड अ चेक ऑन एनी न्यूमेरिकल फैक्टर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 1/2, जिसमें मैंने पाई बताया, 3.14, या और कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, या 1000 है, या कुछ भी है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता।